तो मोशन में हम लोग वेलोसिटी तक कर चुके थे, राइट, उसको प्रॉब्लम भी सॉल्व कर लिए थे। नेक्स्ट अपना एक्सेलरेशन, नेक्स्ट पैरामीटर जो है मोशन का एक्सेलरेशन, ठीक है। तो कैसे हम लोग इसको डिफाइन करते हैं शुरू से, एक्सेलरेशन को रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। जब तक वेलोसिटी चेंज नहीं हुआ तब तक एक्सेलरेशन की बात हम लोग नहीं करेंगे। सिर्फ एक जगह आपका यानी सभी जगह यानी कैनॉट से सर्कुलर मोशन में भी डायरेक्शन चेंज होता है जिसके कारण की एक्सेलरेशन होता है। अब यहाँ पर क्या ध्यान देने की बात है कि वेलोसिटी जो है वेक्टर क्वांटिटी है। अभी तक सिर्फ हम लोग क्या देखते थे, क्लास 10 तक जो था मैग्नीट्यूड की बात करते थे, डायरेक्शन की ज़्यादा डिस्कशन नहीं होती थी, लेकिन 11th में अब दोनों डिस्कस करेंगे। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो चेंज ऑफ वेलोसिटी इसका मीनिंग क्या हो गया, पहले चेंज ऑफ वेलोसिटी में जब चेंज होगा तो उसको मान लेते हैं फॉर एग्जांपल डेल भी लिख दिए, डेल फॉर चेंज इन वेलोसिटी, और वी कैन राइट v2 माइनस v1 ये भी लिख सकते हैं। अच्छा, तो रेट किसके रेस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, टाइम के रेस्पेक्ट में। रेट का मतलब डिवीजन में कौन गया, टाइम, यानी 1 सेकेंड में कितना वेलोसिटी चेंज हो रहा है। इसका मीनिंग क्या है कि 1 सेकेंड में कितना वेलोसिटी जो चेंज होगा उसी को क्या बोलेंगे, एक्सेलरेशन। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम दैट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, और यहाँ पर हम t2 माइनस t1 भी लिख सकते हैं, t2 माइनस t1। दोनों साइड ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, डेल भी वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए एक्सेलरेशन भी क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी होगा, ठीक है। अब जैसे मान लो फॉर एग्जांपल इफ आई एम सेइंग कि एक्सेलरेशन जो है 3 मीटर पर सेकेंड है स्क्वायर, यूनिट क्या हो जाएगा एक्सेलरेशन का, वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड, टाइम का सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यदि मैं बोलता हूँ एक्सेलरेशन 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, इट मीन्स व्हाट यू अंडरस्टैंड, आप इसका मतलब क्या समझ रहे हो, वो फिजिकल मीनिंग समझना जरूरी है। जैसे मान लो कि कोई भी ऑब्जेक्ट है एट t इक्वल टू 0 पर उसका वेलोसिटी 0 से मीटर पर सेकेंड है, एट t इक्वल टू 0 पर वेलोसिटी मान लीजिए फॉर एग्जांपल 0 मीटर पर सेकेंड है, तो t इक्वल टू 1 पे क्या हो जाएगा, वेलोसिटी इसका अब 3 हो जाएगा, 3 दिया है ना, 3 वेलोसिटी क्या हो गया 3 मीटर पर सेकेंड, राइट। उसी तरह से t इक्वल टू 2 पर सेकेंड पे क्या हो जाएगा, फिर इसमें ऐड कर दीजिए 6 मीटर पर सेकेंड। t इक्वल टू 3 पर वेलोसिटी 9 मीटर पर सेकेंड। हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर, जो एक्सेलरेशन दिया हुआ 3 मीटर पर सेकेंड कांस्टेंट है, यानी कहने का मतलब कोई भी 2 टाइम इंटरवल लीजिए, सारे में क्या होगा, चेंज इन वेलोसिटी सेम आना चाहिए, और वो वैल्यू कितना आना चाहिए, 3 मीटर पर सेकेंड। जैसे t इक्वल टू 0 और t इक्वल टू 1 लेते हैं, कितना हुआ चेंज, v2 3, v1 0, टाइम 1 सेकेंड। तो एवरी इंटरवल में किसी भी 2 इंटरवल में हम क्या देखते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम सेम है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कांस्टेंट एक्सेलरेशन, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कांस्टेंट एक्सेलरेशन। यदि इसका ग्राफ ड्रॉ किया जाए, यदि इसका ग्राफ हम ड्रॉ करें वेलोसिटी वर्सेस टाइम का जो ये टेबल तैयार हुआ है, वेलोसिटी वर्सेस टाइम एट t इक्वल टू 0 पर वेलोसिटी 0, एट t इक्वल टू 1 सेकेंड पर वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड, t इक्वल टू 2 पर 6, t इक्वल टू 3 पर 9। सारे पॉइंट्स को यदि ये मिला देते हैं तो हम क्या कहते हैं, स्ट्रेट लाइन। तो स्लोप यानी ये क्या है, कर्व, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ में जो भी लाइन आएगा, जो भी कर्व आएगा, कर्व का स्लोप क्या वैल्यू देगा, एक्सेलरेशन। जिस तरह से हम देखते थे डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ या डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ,
में जो कर्व आता था, डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ में जो कर्व आता था, कर्व का स्लोप क्या देता था, स्पीड। वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ में कर्व जो हम ड्रॉ करते थे उसमें स्लोप का वैल्यू क्या देता था, आपको वेलोसिटी का वैल्यू देता था। सिमिलरली यहाँ भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो कर्व ड्रॉ करेंगे, जो कर्व मिलेगा, उस कर्व का स्लोप जो होगा वो क्या देगा, एक्सीलरेशन, राइट। तो ये सब अपना पॉइंट्स को ध्यान रखना है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ में कर्व का स्लोप एक्सीलरेशन देगा, वेलोसिटी फिर उसके बाद डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ में कर्व का स्लोप वेलोसिटी देगा, राइट। ये सारे पॉइंट्स हमको ध्यान देने होंगे। अच्छा, अब तो ये तो एक्सीलरेशन इस तरह से हम लोग डिफाइन कर दिए, ठीक है। जिस तरह से हम लोग एवरेज वेलोसिटी डिफाइन करते थे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी डिफाइन करते थे, सिमिलरली उसी तरह से हम लोग यहाँ भी एवरेज एक्सीलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन टर्म को डिफाइन करेंगे सेम उसी तरह से। तो एवरेज वेलोसिटी एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा बेटे, तो एवरेज एक्सीलरेशन जिस तरह से हम लोग एवरेज वेलोसिटी डिफाइन करते थे, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम, चाहे एवरेज स्पीड जो डिफाइन करते थे, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, राइट। तो सिमिलरली यहाँ भी एवरेज एक्सीलरेशन चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, चेंज इन वेलोसिटी del v upon del t, total velocity change in velocity, change in average velocity तो total distance और total चीजें समझना पड़ेगा। जब हम स्पीड डिफाइन करते हैं तो वहां पर डिस्टेंस क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है, तो इसीलिए उसमें मैग्नीट्यूड क्या, सिर्फ मैग्नीट्यूड कंसीडर करते हैं, डायरेक्शन की कोई बातें नहीं होती है। तो अपोजिट भी डायरेक्शन में जब डिस्टेंस टेबल करेंगे तो वो भी ऐड ही होगा। वेलोसिटी में नहीं, वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, टोटल डिस्प्लेसमेंट, हाँ टोटल बोलिए या डिस्प्लेसमेंट बोलिए, डजेंट मैटर, दोनों सेम चीज आ जाएंगे। तो उसमें ऐड हुआ सारा डिस्प्लेसमेंट को ऐड कोई डिपेंड करता है डायरेक्शन पर, डिपेंड करेगा डायरेक्शन, यदि डायरेक्शन अपोजिट होगा तो सब्सट्रैक्शन हो जाएगा। इसीलिए ये टोटल डिस्टेंस, टोटल वाला कॉन्सेप्ट सिर्फ हम लोग स्पीड में ही रखते हैं, एवरेज स्पीड में ही इस कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं, क्योंकि डिस्टेंस टोटल ऐड हो जाता है, डायरेक्शन से उससे लेना देना नहीं है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट की जब बात करेंगे तो वहाँ पर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों देखना पड़ेगा, इसीलिए वर्ड वहाँ पर हम टोटल यूज नहीं करते, ओनली डिस्प्लेसमेंट वर्ड यूज करते हैं, डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम। सिमिलरली उसी तरह से एक्सेलरेशन भी क्या हो गया, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी हो गया। तो वेलोसिटी चेंज होने के कारण ही जो एवरेज वेलोसिटी एक्सेलरेशन डिफाइंड होगा, इसीलिए यहाँ वर्ड चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम बोल लेते हैं, राइट। एवरेज में ये क्या हो गया, टाइम इंटरवल डिफाइंड हो गया, टाइम इंटरवल डिफाइंड हो गया, 1 से 2 सेकेंड, 2 से 4 सेकेंड, लाइक दैट, ठीक। अब इंस्टेंटेनियस की जब बात करेंगे तो इंस्टेंटेनियस वर्ड में क्या हो गया, टाइम इंटरवल वेरी स्मॉल, दोनों जगह जैसे एवरेज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जब डिफाइन करते थे तो चेंज डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम, चेंज इन टाइम इज वेरी वेरी स्मॉल। तो सिमिलरली यहाँ भी क्या होगा, ये डेल्टी जो हो जाएगा जब इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन डिफाइन करेंगे, डेल्टी इज वेरी स्मॉल, तो जिसको कि हम लोग डिफरेंशियल फॉर्म में लिखते थे, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन दैट विल बी इक्वल टू dv अपॉन dt। करते क्या थे, इसी एक्सप्रेशन में लिमिट डेल्टी टेंस टू 0 कर देते थे, वो क्या देगा, लिमिट, यदि इसी टर्म को लिमिट डेल्टी टेंस टू 0 डेल बी अपॉन डेल्टी, ये है क्या बेसिकली डिफरेंशिएशन की तो बातें करते थे जब डिफरेंशिएशन में बताया था स्टार्टिंग में आप लोगों को। तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन dv अपॉन dt, ठीक है। ये सारे, और ये देखें तो ये बेसिकली क्या है, ये भी जो वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ जो होगा, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ में किसी भी इंस्टेंट पर जो स्लोप होगा उस स्लोप को ही तो डिफाइन कर रहा है dv अपॉन dt। कोई भी मान लो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, dt ग्राफ किसी तरह से जाए, किसी भी इंस्टेंट पर आपको पूछता है t मान लो 5 सेकेंड
इस पर आप क्या करोगे, ड्रॉ द स्लोप। स्लोप का जो वैल्यू होगा वही क्या देगा, इंस्टैन्टेनियस एक्सेलरेशन। वही क्या देगा, इंस्टैन्टेनियस एक्सेलरेशन। तो ये बेसिकली है क्या, स्लोप ऑफ द कर्व, वेलोसिटी टाइम स्लोप ऑफ द कर्व। किसका, कौन सा कर्व, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का कर्व का स्लोप जो होगा वो इंस्टैन्टेनियस एक्सेलरेशन देगा। जिस तरह से इंस्टैन्टेनियस वेलोसिटी की जब बात करते थे तो डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ में जो स्लोप देगा, जिस इंस्टेंट पे पूछेगा वो देता था इंस्टैन्टेनियस वेलोसिटी। सिमिलरली यहाँ इंस्टैन्टेनियस एक्सेलरेशन क्या होगा, जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ होगा उसमें उस इंस्टेंट पे जो स्लोप होगा वही दे देगा इंस्टैन्टेनियस वेलोसिटी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि जब ये एवरेज एक्सेलरेशन की बात करते हैं तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहेगा, जो भी वैल्यू आएगा कांस्टेंट की बात कर रहे हैं। एवरेज एक्सेलरेशन की जब बात कर रहे हैं यानी कांस्टेंट एक्सेलरेशन रहेगा, जिसका कि हम अभी देखे जो पहले वेलोसिटी टाइम ग्राफ में कि स्ट्रेट लाइन कर्व आता है एंड कांस्टेंट रहेगा। कांस्टेंट कब होगा, जब कर्व v और t के बीच में स्ट्रेट लाइन, अब इस स्ट्रेट लाइन का किसी भी इंस्टेंट पे स्लोप यही एंगल जो बनाएगा, तो किसी भी पॉइंट पे देखिएगा तो स्लोप ये थीटा थीटा सब जगह थीटा की एवरीवेयर स्लोप का वैल्यू सेम ही रहेगा जब वेलोसिटी टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन कर्व आएगा। अंडरस्टूड। लेकिन जब हम इंस्टैन्टेनियस एक्सेलरेशन की बात करेंगे तो कर्व स्लोप को जरूरी नहीं है कि कांस्टेंट रहेगा, वो हम लोग उसी में इंस्टैन्टेनियस एक्सेलरेशन की बात करते हैं। जब आपका वेलोसिटी वैरी कर रहा है टाइम के साथ, जब आपका वेलोसिटी टाइम के साथ वैरी करेगा तो इंस्टैन्टेनियस एक्सेलरेशन हम डिफाइन करेंगे। यदि वेलोसिटी टाइम के साथ वैरी कर रहा है, एवरी इंस्टेंट पे चेंजेज हो रहे हैं, तो इंस्टैन्टेनियस एक्सेलरेशन की बातें हम लोग करेंगे। राइट बेटे, जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो दिया हुआ v इक्वल टू 3t² माइनस 4t। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज हो रहा है। t इक्वल टू 0 पुट करो तो वेलोसिटी 0, t इक्वल टू 1 पुट करोगे तो 3 माइनस 4 आ जाएगा। तो हर इंस्टेंट पे वेलोसिटी अलग अलग है। अब आपसे इसमें पूछे कि फाइंड द एक्सेलरेशन एट t इक्वल टू 3 सेकेंड। Find the acceleration at t equal to 3 सेकेंड। एंड किसी इंस्टेंट की बात कर रहा है, किसी इंस्टेंट की ड्यूरेशन की बात नहीं। जब ड्यूरेशन की बात करेगा तभी हम एवरेज एक्सेलरेशन की बात करेंगे। यहाँ किसी इंस्टेंट पे बात कर रहा है तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो कर्व v और t, ये बेसिकली जो भी ये देखा जाए तो इक्वेशन जो भी दिया रहता है, हम लोग 9th 10th में ग्राफ ड्रॉ करते हैं। यहाँ t इक्वल टू 0 पुट करके देखेंगे, t इक्वल टू 1, तो ये क्या देगा, v और t के बीच में ग्राफ ही तो है, कर्व ग्राफ का एक कर्व इक्वेशन दिया हुआ वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ में जो भी का ये इस कर्व का ये मैथमेटिकल फॉर्मूला हो गया वी कैन से। तो हमें किसी भी इंस्टेंट पे निकालने की बात कर रहा है, मान लीजिए t इक्वल टू 3 सेकेंड की बात कर रहा है, तो t इक्वल टू 3 सेकेंड पे कर्व पे देखेंगे जो स्लोप होगा, पहले स्लोप निकाल लेंगे। स्लोप निकालने का उपाय क्या है, डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन है क्या, किसी भी कर्व का स्लोप देता है। डिफरेंशिएशन है क्या, किसी भी कर्व का स्लोप देता है किसी इंस्टेंट पर। ठीक है, तो इसको डिफरेंशिएट कर दिए dv/dt। ये सारे मैथ्स को फिर से रिवाइज जाके कर लेना बेटे, जो पढ़ाया था उसको दोबारा। तो यहाँ पर t² है तो 3 का 260 और ये कितना आ गया 4। अब ये 60 माइनस 4 किसी इंस्टेंट पे पूछा t इक्वल टू 3 सेकेंड पर, यहाँ पुट कर देंगे dv/dt एट t इक्वल टू 3 सेकेंड 18 माइनस 4, ये हो गया कितना 14 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इंस्टैन्टेनियस एक्सेलरेशन निकल गया। ठीक है, अब आपसे कोई इसी में सेम प्रॉब्लम है, सेम
प्रॉब्लम रहेगा। इसी में आपसे कोई पूछे फाइंड द एवरेज एक्सीलरेशन, फाइंड द एवरेज एक्सीलरेशन, फाइंड द एवरेज एक्सीलरेशन ड्यूरिंग t equal to 0 to 3 सेकेंड। तो सेम प्रॉब्लम को कैसे ट्विस्ट हल कर सकिए, दोनों को समझना है। पहला प्रॉब्लम पूछा है फाइंड द एक्सेलरेशन एट t equal to 3 सेकेंड। इट मींस इसका मतलब हो गया इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की बात कर रहा है। सेकेंड प्रॉब्लम क्या दे रहा है, कर्व यही है, फाइंड द एवरेज एक्सेलरेशन ड्यूरिंग t equal to 0 to 3 सेकेंड एंड ड्यूरेशन दे दिया है, राइट। तो पहले हमें यहाँ अब क्या है, एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है, ए एवरेज डेल बी अपॉन डेल टी, डेल बी अपॉन डेल टी। तो डेल टी तो मालूम है 3 माइनस 0 हो जाएगा, 3 है। डेल बी निकालना पड़ेगा, डेल बी क्या है, डेल बी यहाँ पर v2 माइनस v1, v2 क्या होगा t इक्वल टू 3 सेकेंड पे v2 पहले निकाल लेंगे, कर्व का इक्वेशन दिया हुआ इसमें t इक्वल टू 3 सेकेंड पुट करके v2 का वैल्यू निकल जाएगा। तो v2 इक्वल टू t 3 इंटू 9 माइनस 12 नॉट 27, ठीक है। तो हाँ 15 मीटर पर सेकेंड आ गया। उसी तरह से t इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो v1 का वैल्यू आ जाएगा। तो t इक्वल टू v1 क्या हो गया, 0 पुट करो तो 0 वैल्यू दे दिया। डेल बी कितना आ गया, v2 माइनस v1, 15 माइनस 0 15, इसमें आप पुट कर दें 15 माइनस 0 और 3 माइनस 0 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दोनों प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करना जरूरी है। डिफरेंस क्या है, एवरेज में आपका ड्यूरेशन दिया रहेगा और पहले स्टार्टिंग वाला जो प्रॉब्लम था किसी इंस्टेंट पे पूछ रहा है, राइट। ठीक है बेटे, इस तरह से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एवरेज एक्सीलरेशन एंड इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन। उसी तरह से सेम प्रॉब्लम रहेगा, तो थोड़ा सा स्लाइटली कैसे ट्विस्ट करेगा, यही मान लेते हैं प्रॉब्लम मैं ले लेता हूँ। आपसे पूछ रहा है इसी में फाइंड द टाइम, फाइंड द एक्सीलरेशन व्हेन बॉडी इज रेस्ट, फाइंड द एक्सीलरेशन, find the acceleration, find the acceleration, find the acceleration when body is rest। हमें क्या निकालना है कि एक्सेलरेशन निकालना जब बॉडी रेस्ट में हो। बॉडी रेस्ट का मतलब करने का मतलब वेलोसिटी उसका 0, रेस्ट में कब आएगा, जब वेलोसिटी 0 होगा, ठीक है। तो वेलोसिटी हमें 0 हो तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर पहले भी टाइम निकालना पड़ेगा, किस टाइम पर वेलोसिटी 0 होगा अकॉर्डिंग टू गिवन प्रॉब्लम। तो हम क्या करेंगे, v इक्वल टू 0 पुट करके पहले टाइम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 3t स्क्वायर माइनस 4t इक्वल टू 0, t कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पर क्या बच गया 3t माइनस 4 इक्वल टू 0, t इक्वल टू 0 एंड t इक्वल टू 4/3। 0 सेकेंड पे वेलोसिटी 0 हो सकता है या 4/3 सेकेंड पर वेलोसिटी 0 हो सकता है। और उसको वैसे भी तो कर सकते हैं कि 4t को उधर ले जाएंगे और tt काट देंगे। नहीं, इससे क्या होगा कि ये देखो सेकेंड ऑर्डर है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक रूट चला जाएगा, 2 वैल्यू नहीं मिलेगा, 2 वैल्यू, क्योंकि इक्वेशन से क्या है इसके 2 वैल्यू जाएंगे। हम यदि इसको राइट हैंड साइड लेके चले जाए तो एक वैल्यू खत्म हो जाएगा, सिर्फ t इक्वल टू आपको 4/3 ही मिलेगा। लेकिन अकॉर्डिंग टू इक्वेशन क्या है, क्वाड्रेटिक है, तो उसके 2 वैल्यू जाएंगे t का। तो इसलिए यदि मान लीजिए मल्टीपल चॉइस रहेगा वहां मार्क खा जाएगी, राइट बेटे, इसीलिए उसको नहीं लगा। अब क्या करेंगे, तो ये तो मालूम चल गया कि t इक्वल टू 0 पर रेस्ट में है और t इक्वल टू 4/3 पर रेस्ट में है। अब हमें एक्सेलरेशन निकालना है, तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए dv अपॉन dt कर देंगे, dv अपॉन dt
dv अपॉन dt क्या हो जाएगा 6t माइनस 4, ये दे दिया एक्सीलरेशन, और t इक्वल टू 0 पर निकाल लेंगे, कितना होगा एक्सीलरेशन -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा, t इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो, और जब t इक्वल टू 4/3 पुट करेंगे, यहाँ 4/3 पुट करेंगे तो उस समय का एक्सीलरेशन निकल जाएगा। तो ये यदि कट करते तो जो चॉइसेज में 100% गलती होने की चांसेस हो जाती है। तो सेम प्रॉब्लम को इक्वेशन दिया हुआ कैसे कैसे ट्विस्ट किए, पहले इंस्टेंटेनियस निकाले, फिर एवरेज एक्सेलरेशन की बात किए, फिर यही सेम प्रॉब्लम को मैंने क्या फिर फाइंड द एक्सेलरेशन व्हेन बॉडी इज रेस्ट, राइट। उसी तरह से नेक्स्ट प्रॉब्लम हम लोग देखें। जैसे दिया हुआ है S इक्वल टू TQ माइनस 4T स्क्वायर फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। यहाँ पर इक्वेशन किसके बीच में दिया, कर्व क्या बनेगा, डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ, डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ। यदि यहाँ पर t के वैल्यू अलग अलग रखेंगे तो जो कर्व ड्रॉ होगा वो कर्व किसके बीच में होगा, S फॉर डिस्टेंस, डिस्टेंस वर्सेस टाइम का ग्राफ मिलेगा, ठीक है। अब इसी में बहुत सारे क्वेश्चंस बना सकते थे, फिर इसमें जैसे आपसे पूछ देते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालो एट t इक्वल टू 2 सेकेंड, राइट। जैसे यही सेम प्रॉब्लम, फाइंड द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी find the instantaneous velocity at t equal to 4 सेकेंड। तो जब वेलोसिटी की बात करेगा तो ये डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, ये ध्यान देने की बात है। इस डिस्टेंस नहीं, डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ नहीं होकर क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ। ये सब अपना IQ दोहराना है। यदि स्पीड पूछेगा तो इट मींस व्हाट यू अंडरस्टैंड, डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ रहेगा ये। लेकिन वेलोसिटी यदि पूछ रहा है इट मींस व्हाट यू अंडरस्टैंड, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ रहेगा। फिर इसी में आपको फिर पूछ दिया फाइंड द एक्सेलरेशन एट t इक्वल टू 2 सेकेंड, ठीक। फिर इसी में आपसे पूछ दिया फाइंड द एक्सेलरेशन व्हेन बॉडी इज रेस्ट, फाइंड द एक्सेलरेशन व्हेन बॉडी इज रेस्ट। फिर बहुत सारे जितना पहले कर चुके, एवरेज वेलोसिटी पूछ दिया ड्यूरिंग t इक्वल टू 0 to 2 सेकेंड, एवरेज एक्सेलरेशन सेम प्रॉब्लम है, सिर्फ डाटा चेंजेस, राइट। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी यदि निकालना होगा तो इसको एक बार डिफरेंशिएट कर देंगे, ds अपॉन dt क्या दे दिया, t स्क्वायर माइनस 8t, राइट। आप इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कर रहा है t इक्वल टू 4 सेकेंड, यहाँ 4 पुट करके इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकाल लेंगे, ठीक। उसी तरह से फाइंड द एक्सेलरेशन एट t इक्वल टू 2 सेकेंड, इसको एक बार और फर्दर डिफरेंशिएट करेंगे। ये क्या दिया, वेलोसिटी दिया। एक्सेलरेशन निकालने के लिए वेलोसिटी ये क्या हो गया, v वर्सेस टाइम ग्राफ। एक्सेलरेशन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, v वर्सेस टाइम ग्राफ जो देगा उसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, यानी इसको एक बार फर्दर फिर डिफरेंशिएट करेंगे तब वो देगा मुझे एक्सेलरेशन तो 660 माइनस 8। अब इसमें सेकंड का प्रॉब्लम है, आंसर सॉल्यूशन हो गया, t इक्वल टू 2 सेकेंड पुट कर देंगे तो सेकंड वाला का सॉल्यूशन निकल जाएगा। ये इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन दे रहा है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की बातें कर रहा है, ठीक है। फिर फाइंड द एक्सेलरेशन व्हेन द बॉडी इज रेस्ट, तो बॉडी रेस्ट होगा, या तो यहाँ से भी निकाल सकते हो, 0 करके टाइम निकाल लो, या पहले वाले को भी 0 करके टाइम निकाल लो। किस किस टाइम पर डिस्प्लेसमेंट 0 है, किस किस टाइम पर डिस्प्लेसमेंट, दोनों जैसे कहीं से भी निकाल सकते हैं, नो प्रॉब्लम। जो टाइम आएगा उस समय एक्सेलरेशन की इक्वेशन पुट करके एक्सेलरेशन निकाल लेंगे, प्रीवियस वाला सेम प्रॉब्लम। तो प्रॉब्लम को इस तरह से घुमा फिरा सकता है, सिर्फ क्या है आपको थोड़ा सा अपना ध्यान रखना होगा इसमें।
और एक प्रॉब्लम इस तरह के आते हैं, अभी तक जितने हम लोग पढ़ चुके हैं उसमें से एक प्रॉब्लम तो मस्ट ही है बेटे। सेम उसी तरह से थोड़ा सा अब वेक्टर का, अब यहाँ जैसे कर्व के फॉर्म में, इक्वेशन के फॉर्म में दिया हुआ था, अलजेब्रिक इक्वेशन के फॉर्म में दिया हुआ है, अब वेक्टर के फॉर्म में भी दे सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अरे सेम प्रॉब्लम जैसे दिया हुआ, मान लो S इक्वल टू 4t i कैप प्लस 6t स्क्वायर जे कैप, वेक्टर फॉर्म में दे दिया। डेफिनेटली क्या होगा, ये डिस्प्लेसमेंट हो गया लेफ्ट हैंड साइड में। अब आपसे पूछा फाइंड द वेलोसिटी एट t इक्वल टू 1 सेकेंड पर निकालिए। स्पीड एट t इक्वल टू 2 सेकेंड पर निकालिए। एक्सीलरेशन एट t इक्वल टू 3 सेकेंड पर निकालिए, लाइक दैट। ठीक है, तो इस तरह के प्रॉब्लम को जब भी सॉल्व करना होगा, ठीक है, यहाँ पे इसका मतलब कि समझना होगा क्या दिया हुआ है। S इक्वल टू 4t i कैप प्लस 6t j, इट मीन्स यहाँ से आपको इंफॉर्मेशन क्या मिल रहा है कि S वर्सेस टाइम, ठीक है, वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ, पहले मैग्नीट्यूड शिफ्ट दिया रहता था, I के साथ जो है यानी S का x कंपोनेंट दे दिया, यानी इसका मतलब क्या हो गया, कर्व जो है, जो कर्व S वर्सेस टाइम ग्राफ है, 2 डायमेंशनल है, राइट। तो इसका ये ऐसे इस तरह के प्रॉब्लम जब भी दिए रहेंगे तो उसको कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं, इसको ध्यान से देखो। ये क्या दिया आपका x कंपोनेंट यानी sx, ये क्या दिया y कंपोनेंट sy, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ना sx इक्वल टू 4t और sy इक्वल टू 6t स्क्वायर, आ गया अपना लिनियर फॉर्म में। ठीक, अब आपसे क्या करा, पहले जैसे स्पीड निकालना है, तो स्पीड निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों को पहले टाइम से डिफरेंशिएट कर दिए, चाहे यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, यदि आप वेक्टर में थोड़ा सा एक्सपर्ट रहो तो क्या करेंगे, dsx अपॉन dt, ये क्या दे दिया 4, और dy अपॉन dt क्या दे दिया 12t। अब t इक्वल टू 2 सेकेंड पर, तो t इक्वल टू 2 सेकेंड पर वैल्यू तो ये तो 4 ही देगा, ये क्या दे देगा y कंपोनेंट 24 हो जाएगा, y कंपोनेंट 24 होगा। वेक्टर में हम लोग जानते हैं, तो यहाँ पर स्पीड क्या आ गया 4i प्लस 24j, लाइक दैट। मैग्नीट्यूड, क्योंकि स्पीड मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन से उसे लेना देना नहीं है, तो वेक्टर में हम लोग मैग्नीट्यूड निकालना रहता है। यदि कोई भी वेक्टर क्वांटिटी दिया हुआ, मान लो x इक्वल टू ai प्लस bj, व्हाट इज द मॉड x, स्क्वायर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यही करते हैं। तो यहाँ पर उसी तरह से v इक्वल टू 4i प्लस 24j दिया हुआ, क्योंकि स्पीड हमें निकालना है, तो स्पीड इक्वल टू मैग्नीट्यूड से मुझे मतलब है, तो स्पीड क्या हो गया यहाँ पर स्क्वायर रूट 4 स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर की वैल्यू निकाल लीजिए, मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। अच्छा, आगे अब क्या कर रहा है, वेलोसिटी निकालना है। वेलोसिटी वेक्टर फॉर्म में, तो वहाँ हमें आई जे के ही फॉर्म में रखना होगा, आई जे के ही फॉर्म में रखना होगा। तो इसको क्या, इसको फर्दर फिर एक बार डिफरेंशिएट कर देते हैं। ये सॉरी जो इतना निकाल चुके हैं, वेलोसिटी निकालना है ना, तो वेलोसिटी के लिए तो यही जो इक्वेशन आ गया, दैट इज द वेलोसिटी 4i प्लस 24, तो ये एक मिनट यहाँ पर 12 इक्वल टू t करना होगा ना। हाँ, इस वेलोसिटी को कैसे लिखेंगे वेक्टर फॉर्म में, 4i कैप प्लस 12tj, ये जो आ गया, इस फॉर्म में अरेंज कर देंगे। 24 से 20 वैल्यू रख देते ना, t इक्वल टू 2 सेकेंड पे था, यहाँ t इक्वल टू 1 सेकेंड पे पूछ रहा है, 12, अब t इक्वल टू यहाँ 1 रख देंगे, तो क्या हो गया 4i कैप प्लस 12j। यदि मैग्नीट्यूड पूछेगा तो स्क्वायर रूट 4 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर। एंगल कितना हुआ, क्योंकि ये वेलोसिटी है
तो एंगल को कैसे हम लोग निकालते हैं, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स y कंपोनेंट अपॉन x कंपोनेंट, या ये y कंपोनेंट 12t है तो यहाँ पर 12t रख देंगे, यहाँ पर कितना आया 12 tan इनवर्स 12 अपॉन 4 tan इनवर्स 3, क्योंकि वेलोसिटी है दोनों बताना पड़ेगा, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ, राइट। तो इस तरह से हम वेलोसिटी को बता दिए। एक्सेलरेशन के लिए क्या करना पड़ेगा, जो ये वेलोसिटी आया जनरलाइज वाला, इसको एक बार डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो dv अपॉन dt कितना हो जाएगा, dv अपॉन dt, आई तो ये कांस्टेंट टर्म है, ये तो 0 हो गया, प्लस 12t 12j, तो एक्सेलरेशन क्या आ गया, टाइम से इंडिपेंडेंट है, तो एक्सेलरेशन अपना कांस्टेंट है, तो किसी भी टाइम पे पूछे हमेशा क्या रहेगा, वैल्यू 12 ही रहेगा, क्योंकि आई कंपोनेंट 0 हो गया, यहाँ टाइम भी नहीं है। ये थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स y by x में वेलोसिटी वाला y और x नहीं वेलोसिटी वाला ना, वेलोसिटी कट कर देगा, इसका निकालना है ना, निकालना इसका ना, वेलोसिटी का, वेलोसिटी जो है ना फैक्टर क्वांटिटी, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। अगर एक्सीलरेशन का निकालना हो tan इनवर्स 12 तो एक्सेलरेशन, हाँ, लेकिन यहाँ पर ध्यान रखो कि x कंपोनेंट 0 आ है, तो इन्फिनिटी हो जाएगा, 90 डिग्री आ जाएगा, 90 डिग्री आ जाएगा। तो इस तरह के प्रॉब्लम्स आपको घुमा फिरा के वेक्टर फॉर्म में भी दे सकते हैं, जैसे एक और घर पे आपको इसको कीजिएगा आप लोग। सेम प्रॉब्लम, थोड़ा सा सिर्फ डेटा को चेंज किए हुए हैं। h इक्वल टू टी स्क्वायर आई कैप प्लस 4t माइनस 1 j कैप। फाइंड दी वेलोसिटी, फाइंड दी स्पीड, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एट t इक्वल टू 1 सेकेंड, t इक्वल टू 1 सेकेंड। तो सेम प्रॉब्लम है, इसको आप लोग को प्रैक्टिस करिएगा, क्या कीजिए करना है। यहाँ इसका मतलब क्या दिया रहता है कि डिस्टेंस का x कंपोनेंट कितना है t स्क्वायर, y कंपोनेंट कितना है 4t माइनस 1, स्पीड निकालना है, तो क्या करेंगे x कंपोनेंट को डिफरेंशिएट कर दिए y कंपोनेंट, यही सेम चीज पैराबोला में भी जब ये हम लोग पढ़ेंगे, वहां पर पैराबोलिक मोशन, ये कौन सा करते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन, वहां भी वही सेम इसी तरह से प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। एक्स कंपोनेंट को सेपरेट कर लेते हैं, वाई को सेपरेट कर लेते हैं, पहले दोनों को अलग अलग सॉल्व करके फिर लास्ट में कंबाइन कर लेते हैं वेक्टर फॉर्म में। तो यहाँ भी उसी तरह से क्या करेंगे, एक्स कंपोनेंट जब भी इस तरह का प्रॉब्लम आए, पहले एक्स और वाई कंपोनेंट लिख दीजिए। अब आराम से सारे को करते चले जाइए। स्पीड पूछेगा, इसको डिफरेंशिएट कर दो, 2t दे दिया, y कंपोनेंट को डिफरेंशिएट कर दो 4, ये तो कांस्टेंट हो गया। अब कहता है स्पीड निकालना है t इक्वल टू 1 सेकेंड पर, t इक्वल टू 1 पुट कर देंगे, तो t इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा ds(x अपॉन dt), ये 2 आ गया, ये तो कांस्टेंट ही रहेगा 4। मैग्नीट्यूड निकालना है तो वेक्टर ये 2i प्लस 4j आ गया, 2i प्लस 4j, मैग्नीट्यूड क्या करेंगे 2 स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ठीक। उसी तरह से फिर वेलोसिटी निकालने के लिए क्या रहेगा, उसको वेक्टर फॉर्म में ही रखेंगे, वहाँ पर मैग्नीट्यूड तो वही सेम रह जाएगा, डायरेक्शन बता देंगे। एक्सेलरेशन निकालने के लिए इसको फर्दर डिफरेंशिएट कर देंगे। तो इस तरह का प्रॉब्लम सबको दिया रहेगा इसको सॉल्व करने के लिए, राइट बेटे। अब
हाँ, एक चीज इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, इसको बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा इसको कर देते हैं। तो एक्सेलरेशन में इतना पढ़ना रहेगा, प्रॉब्लम को प्रैक्टिस कर लेने का। ठीक है बेटे, क्या है कि बच्चों को कंफ्यूजन क्या रहती है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो मोशन कर रहा है उसका डायरेक्शन जो मुझे फाइंड आउट करना है, तो किस पैरामीटर से हम फाइंड आउट करेंगे, डिस्प्लेसमेंट से कि वेलोसिटी से कि एक्सेलरेशन से, डिस्प्लेसमेंट से कि वेलोसिटी से। क्या कोई प्रॉब्लम रहता है, कोई ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है, जैसे मान लो अपना ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है, ठीक है, तो इसका जो डायरेक्शन जो होगा हम वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट पैरामीटर से डिफाइन करेंगे कि वेलोसिटी पैरामीटर से डिफाइन करेंगे। इस चीज को अंडरस्टैंड करना है। यदि इफ आई एम सेइंग एस इज इक्वल टू 5 मीटर, तो इसका मतलब आप क्या समझोगे, डिस्प्लेसमेंट इफ आई एम राइटिंग डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू 5 मीटर, तो इसका मतलब क्या, मान लो ये ऑरिजिन है, ये ऑरिजिन है t इक्वल टू 0। यदि इफ आई एम सेइंग कि s इक्वल टू 5 मीटर, तो आप क्या कहोगे, ऑरिजिन से 5 मीटर राइट खड़ा। इससे तो यही इंफॉर्मेशन मिल रहा है। यदि मैं इस ऑब्जेक्ट दिया है तो ऑब्जेक्ट का s का वैल्यू दिया हुआ, डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ 5 मीटर पर 5 मीटर, तो 5 मीटर ये जब जो इंफॉर्मेशन दिया, इससे क्या पता चल रहा है कि ऑब्जेक्ट जो है भाई राइट में 5 मीटर की दूरी पर है। देयर इज नो एनी इंफॉर्मेशन कि मोशन में है कि रेस्ट में है। यदि s इक्वल टू -2 मीटर मैं लिखूं, व्हाट यू अंडरस्टैंड, ऑब्जेक्ट ऑरिजिन से लेफ्ट -2 पर खड़ा है या मोशन है कोई पता नहीं, उस पोजीशन पर है। डिस्प्लेसमेंट क्या दे रहा है, ओनली गिव्स द पोजीशन, ओनली गिव्स द लोकेशन, बट डू नॉट से कि ऑब्जेक्ट इज इन मोशन और रेस्ट। डिस्प्लेसमेंट ओनली गिव्स द लोकेशन। लेकिन अब जैसे आपको मोबाइल पर जैसे दिया रहता है लोकेशन, तो उस लोकेशन से ये पता नहीं चलता है, हाँ जब वो मूव करता है तब का तो कार मूव कर, जैसे आजकल ओला में हम लोग देखते हैं। लेकिन आपको जैसे घर का पोजीशन दे के लोकेशन मांगने का मतलब कि घर तो घूम रहा, मोशन नहीं कर रहा। तो डिस्प्लेसमेंट कभी भी आपको डायरेक्शन नहीं देगा कि ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, यानी कहने वाला ऑब्जेक्ट रेस्ट में है कि मोशन में, उसे पता नहीं चलेगा। डिस्टेंस तो स्केलर क्वांटिटी है, वो तो मैग्नीट्यूड है, उसे तो डायरेक्शन के कोई लेना देना ही नहीं है, उसका तो कोई लेना ही देना नहीं। यानी मोशन का डायरेक्शन फाइंड आउट करना रहे। डिस्प्लेसमेंट ऑलवेज गिव्स दी ओनली गिव्स दी लोकेशन, लेकिन इससे ये पता नहीं चलता कि वो मोशन में है कि नहीं है। मोशन से सिर्फ हमें वेलोसिटी से ही पता चल सकता है कि ऑब्जेक्ट रेस्ट में है कि मोशन में है। वो कौन पैरामीटर देगा, वेलोसिटी देगा, और वेलोसिटी से ही मुझे डायरेक्शन भी मालूम चल जाएगा कि वो ऑब्जेक्ट लेफ्ट जा रहा है कि राइट जा रहा है। मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी प्रोवाइड करेगा। यदि इफ आई एम सेइंग वेलोसिटी इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड, इसका मतलब क्या हो गया कि ऑब्जेक्ट जो है ऑरिजिन से राइट 20 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से जा रहा है। राइट दे दिया तो डायरेक्शन इंक्लूड हो गया, और 20 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से जा रहा है। इफ आई एम सेइंग वेलोसिटी इक्वल टू -10 मीटर पर सेकेंड, तो आप क्या समझोगे, ऑब्जेक्ट ऑरिजिन से लेफ्ट, माइनस साइन का मतलब लेफ्ट, 10 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है। तो यहां प्लस माइनस से आपको इंडिकेट होता है कि ऑब्जेक्ट का मोशन किस डायरेक्शन में है, ऑब्जेक्ट का मोशन किस डायरेक्शन में है। तो डिस्प्लेसमेंट कभी भी आपको मोशन का डायरेक्शन नहीं बताता है। मोशन का डायरेक्शन सिर्फ कौन बताएगा, वेलोसिटी ही बताएगा। राइट बेटे, इस चीज को ध्यान रखना रहेगा। और घर पे एक और प्रॉब्लम इसी तरह का सॉल्व करना, जैसे दिया है s इक्वल टू TQ - 4t² प्लस 5t प्लस 6। Find the velocity at t equal to 2 seconds. Find the velocity
at t equal to 2 second. Find the acceleration at t equal to 1 second. At t equal to 1 second. ये प्रैक्टिस कर लेने का है दोनों को, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्या क्या कवर अप हो गया अपना। सर लास्ट में 6 लिखा हुआ है। हाँ प्लस सिक्स। तो डिस्टेंस समझ गए, डिस्प्लेसमेंट कंप्लीट कर लिए, स्पीड कंप्लीट कर लिए, वेलोसिटी कंप्लीट कर लिए, एक्सेलरेशन कंप्लीट कर लिए। ठीक है बेटे, इतना हम लोग कंप्लीट किए। एक बार जाकर शुरू से लेकर अभी तक सारा को रिवाइज मार लेना, ये सारा बैकअप में आ जाएगा। ठीक है, कल इससे फिर आगे बढ़ाते हैं हम लोग।